हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी फैट के ऊपर कि कैसे फैट के बहुत सारे बेनिफिट है और ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रेंट है। वहाँ पे हमने एक टॉपिक पे बात की थी सैचुरेटेड फैट, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं सैचुरेटेड फैट आपके लिए फ़ायदेमंद है, कुछ लोग बोलते हैं कि सैचुरेटेड फैट के साइड इफेक्ट ज़्यादा है, कुछ लोग बोलते हैं कि आपको देसी घी मिल्क ये सब खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि आपको नहीं लेना चाहिए। तो ये सब समझने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे ओवरऑल डे में फैट इंटेक कितना होना चाहिए। अगर आपको आपका फैट इंटेक ही नहीं पता तो फिर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको कितने अमाउंट में सेचुरेटेड फैट लेना है और कितने अमाउंट में अनसेचुरेटेड फैट लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमका ओवरऑल डे में हमारा कितना फैट इंटेक होना चाहिए और कौन कौन से फूड में हमको सेचुरेटेड फैट मिलता है और कितने ग्राम में मिलता है। ओके, तो फैट इंटेक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरीज होती है। तो 1 ग्राम फैट में यहाँ पे 9 कैलोरीज होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि मेरे एक दिन की कैलोरीज है 2500। अब ये कैलोरीज में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट से लूंगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे स्पेशली फैट की बात कर रहे हैं। तो अभी हमको ये डिसाइड करना है कि हमको फैट में से कितनी कैलोरीज लेनी है। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से आपको ओवरऑल डे की कैलोरीज में से 25 से लेकर 30% तक कैलोरीज है वो फैट में से लेनी है। तो हम 30% लेकर चलते हैं। तो अगर हम 2500 का 30% निकालेंगे तो वो आएगा 750 कैलोरीज। अब ये तो हमारी कैलोरीज में आई है, इसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमको पता है कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, तो हम 750 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 84 ग्राम्स। अभी 84 ग्राम्स ओवरऑल फैट का हमको ओवरऑल फैट मिला है। अभी हमको ये पता नहीं है कि इसमें से अनसेचुरेटेड फैट कितना लेना है और सेचुरेटेड फैट कितना लेना है। तो इसके लिए भी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वालों ने कहा है कि हम ओवरऑल डे की कैलोरीज में से 7 से 10% तक जो कैलोरीज है वो सेचुरेटेड फैट में से ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 10% के हिसाब से चलते हैं, हम यहाँ पे 10% लेते हैं। तो वापस 2500 का 10% निकालेंगे तो वो आएगा 250 कैलोरीज। अब 250 कैलोरीज को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, ये 28 ग्राम मैंने राउंड फिगर लिया है और ये 84 ग्राम भी मैंने राउंड फिगर लिया है। अगर हम 750 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 83.33 के आसपास, तो इसलिए मैंने 84 लिया है। और 250 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो वो 27.75 के आसपास आएगा, तो मैंने 28 ग्राम लिया है। तो अभी हमको यहाँ से पता चल गया कि हमको कितना अनसेचुरेटेड फैट चाहिए और कितना सेचुरेटेड फैट चाहिए। तो सेचुरेटेड फैट की वैल्यू तो हमारे पास है 28 ग्राम, तो हम 84 में से 28 माइनस कर देंगे तो 56 या 55 के आसपास हमको अनसेचुरेटेड फैट चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ से हमको पता चल गया कि हमको अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड फैट कितना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे सेचुरेटेड फैट के ऊपर कि क्यों उसको बैड फैट कहा जाता है, क्यों उस लोग बोलते हैं कि इसको अवॉइड करना चाहिए। तो हम पहले कुछ फूड की बात करेंगे कि कौन से फूड में से हमको सेचुरेटेड फैट मिलता है। तो जो 1 टेबल स्पून घी है वो ऑलमोस्ट 15 ग्राम की एक टेबल स्पून होता है। तो उसमें 10 से लेके 12 ग्राम तक हमारा सेचुरेटेड फैट होता है। तो मैं यहाँ पे 10 ग्राम लेकर चलता हूँ। तो अगर आप 1 टेबल स्पून घी यूज करते हो तो आपको 10 ग्राम सेचुरेटेड फैट मिल गया। ओके जी, अब हम बात करेंगे ऑयल के बारे में। तो 1 टेबल स्पून ऑयल वो होता है अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 ग्राम, तो उसमें आपका फैट होता है 7 ग्राम सेचुरेटेड फैट। तो हम जब भी घर पे हमारी कोई सब्जी बनती है तो उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल तो लगता ही है। लेकिन अभी हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून की बात करेंगे तो उसमें होता है 7 ग्राम, 7 ग्राम तक सेचुरेटेड फैट। अभी बात करते हैं मिल्क के बारे में। 100 ml मिल्क में होता है दो दो से 2.5 ग्राम तक सेचुरेटेड फैट। तो हम यहाँ पे 2 ग्राम लेके चलेंगे। तो अगर हम दिन के 250 ml मिल्क भी कंज्यूम करते हैं तो उसमें से हमको 5 ग्राम तक सेचुरेटेड फैट मिलेगा। अब बात करते हैं पनीर की। अगर आप 100 ग्राम पनीर कंज्यूम करते हो
तो उसमें आपको 15 ग्राम तक सैचुरेटेड फैट मिलता है। और अगर आप एक एग योक कंज्यूम करते हो तो उसमें 1.6 से लेके 1.8 तक सैचुरेटेड फैट मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 ग्राम लिया है। अभी ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो सब हेल्दी चीज़ों में हेल्दी चीज़ों में काउंट होता है, ठीक है। पनीर भी हेल्दी हो गया आपका, मिल्क भी हेल्दी हो गया, एग योक भी हेल्दी हो गया, घी भी लोग बोलते हैं कि हेल्दी है। तो अभी आपकी ओवरऑल डाइट में ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आप उसका कैलकुलेट करोगे तो वो एक सर्विंग में आएगा 38 ग्राम, जो कि हमारे ओवरऑल डे की लिमिट से 10 ग्राम ज़्यादा है। अभी मैं यहाँ पे ये एक सर्विंग की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया है। मान लो कि अभी आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आपका यहाँ पे 100 ग्राम पनीर से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे 200 ग्राम पनीर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो 200 ग्राम पनीर ऐड करोगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक डबल होगी, तो यहाँ पे हो गया 30 ग्राम। और जैसे यहाँ 30 ग्राम हुआ तो आपने ओवरऑल डे का फैट तो पनीर से ही ले लिया। फिर यहाँ पे आप मिल्क, मान लो आप मिल्क दिन में 2 बार लेते हो आधा आधे लीटर तक, तो यहाँ पे भी आपका 10 ग्राम फैट हो गया। आप घी का भी यूज करते हो 2 बार, तो यहाँ पे 20 ग्राम फैट हो गया। तो क्या होगा कि ये जो नंबर है 38, ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो लेटर ऑन ये जाके आपको प्रॉब्लम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा ले रहे हो तो आपको एक दिन में ही प्रॉब्लम होगा, आगे आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, या फिर आप मान लो 5 साल 10 साल में ये आपको प्रॉब्लम देगा ही। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड करो, देखो ये सब चीज़ें बुरी नहीं है, ये सब हेल्दी चीज़ें है, लेकिन आपको अपने लिमिट के हिसाब से, आपको अपनी कैलोरीज के हिसाब से यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे 2500 कैलोरीज लिए, लेकिन ये 2500 कैलोरीज सबके लिए नहीं है। मान लो यहाँ पे किसी की 1800 कैलोरीज है, मान लो यहाँ पे किसी की 2000 कैलोरीज है। तो जहाँ पे जैसे जैसे कैलोरीज कम होती जाएगी, यहाँ पे आपका फैट इंटेक भी कम होता जाएगा, और जैसे ही आपका फैट इंटेक कम होगा तो आपका सैचुरेटेड फैट भी ऑटोमेटिक कम होगा। और जब ये नंबर कम होगा तो फिर यहाँ पे आपको ये चीज़ें कंट्रोल में रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये था आपका ओवरऑल फैट इंटेक, और क्यों हम सैचुरेटेड फैट को बैड बोलते हैं। देखो बैड कोई भी फैट नहीं होता, लेकिन हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारी लिमिट के अंदर हम वो फैट ले रहे हैं कि नहीं। तो चलिए आगे बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो लोग एक्सक्यूज देते हैं कि वो रेसलर्स है, वो हमारे पुराने लोग थे, वो लोग भी सैचुरेटेड फैट लेते थे। तो अब उनके ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए 30% ही रहेगा, हो सकता है किसी के लिए 25% हो सकता है किसी के लिए 27% हो। ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, उसके एक्टिविटी लेवल पे, उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज को लेके। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है मेंटेनेंस कैलोरीज। जो आपकी कैलोरीज आएगी उसके ऊपर से ही आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट डिफाइन होंगे कि आपकी प्रोटीन में से कितनी आनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट में से कितनी आनी चाहिए, और फैट में से कितनी आनी चाहिए। तो अगर मैंने मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि आप कैसे एक इजी वे में मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप अपनी डिटेल फुलफिल करके अपना मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हो, लेकिन आपको मैनुअल तरीके से कैलोरीज निकालनी है तो उसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपने मेरे वीडियो में देखा कि कैसे हम जाने अनजाने में सैचुरेटेड फैट की लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे जो भी मैंने जो फूड बताए थे वो मोस्ट ऑफ हेल्दी फूड ही थे। यहाँ पे मैंने कुछ फूड को अवॉइड भी किया था, जैसे कि चिकन। मोस्ट ऑफ जो हमें वो चिकन बोनलेस हम नहीं ऐड करते हैं, कुछ लोग पूरा चिकन खाते हैं, तो उसमें भी आपको सैचुरेटेड फैट की अमाउंट वो ज़्यादा मिलती है। अगर ये सब फूड हमारी डाइट में है रेगुलरली, तो आगे जाके हमको इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको सैचुरेटेड फैट को एक लिमिट में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम फैट को ही लिमिट में लेना चाहिए, अगर हम प्रोटीन को भी एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं तो वो भी आपको साइड इफेक्ट करेगा ही। क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको ओवर द लिमिट ले सकते हैं। जैसे प्रोटीन आपके मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के लिए एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको ओवरडोज कर दें, क्योंकि ओवरडोज करेंगे तो प्रोटीन के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। ऐसे ही सैचुरेटेड फैट हो या अनसेचुरेटेड फैट हो, दोनों को एक लिमिट में लेना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ एक्सक्यूज की। जो लोग बोलते हैं कि हमारे जो देसी पहलवान हैं, जो रेसलर्स हैं, और जो पुराने लोग थे, वो लोग भी तो देसी घी, मिल्क, इन सब का यूज करते हैं। तो ये सब एक्सक्यूज सुनने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा एक्टिविटी लेवल और उनका एक्टिविटी लेवल सेम है या नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो, जब भी हम
हम जिम भी जाते हैं तो टू व्हीलर्स का यूज़ करते हैं। अगर हमारा जिम थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे है तो भी हम लिफ्ट का यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ हम सिटिंग जॉब है, जो जो लोग भी जॉब करते हैं उनकी सिटिंग जॉब है, तो कहीं ना कहीं हमारा एक्टिविटी लेवल उनके एक्टिविटी लेवल से मैच नहीं करता। तो हम ये सोच के नहीं खा सकते कि चलो वो इतना सेचुरेटेड फैट खाता है या वो दिन में एक कटोरी घी लेता है तो हम भी ले लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमको हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज देखनी पड़ेगी, हमको हमारा फैट इंटेक देखना पड़ेगा, तब जाके हम उतना फैट ऐड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।